चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सर। हम लोग सीख रहे थे, आज टॉपिक है केमिस्ट्री का। क्या चीज का? केमिस्ट्री। और इसमें सीख रहे थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या सीख रहे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। क्लियर है? आज का टॉपिक है, क्या है जी? कक्षक। कक्षक को कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्या होता है कक्षक? क्या होता है कक्षक? बताइए कोई। किसी परमाणु, हाँ बोलिए। किसी परमाणु में उपस्थित होना त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मात्र होती है, उसे कक्षक कहते हैं। हाँ, तो परमाणु में देखे कि परमाणु के अंदर मिला था नाभिक। क्या मिला था? और नाभिक के चारों ओर मिला था कक्षा। नाभिक के चारों ओर क्या मिला था? हाँ, विभिन्न प्रकार की कक्षा। इस कक्षा को सूचित किया गया था KLMNO से। क्या सूचित किया गया? और कक्षा का होता है उप कक्षा। कक्षों के अंदर होती है और उप कक्षा होती है। इसी के अंतर्गत जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो क्या आ जाएगा कि परमाणु के बाहर वह त्रिविमीय स्थान, परमाणु के बाहर, परमाणु के चारों ओर हम बोल सकते हैं, या परमाणु के नाभिक के बाहर का वह स्थान जहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, कक्षक कहते हैं। और इसी कक्षक में आगे जो मिला हमको, क्या मिला कि कक्षक में जो उप कक्षा है, उप कक्षा को नोटेशन जो है एस से, पी से, डी से और एफ से। और एस में कितना मिलेगा? 2, पी में 6 और ए में और एफ में 14। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और एस का जो घर आगे चलकर देखेंगे तो एस का सिंगल घर मिलेगा, पी का डबल घर मिलेगा कि ट्रिपल? तो ट्रिपल मिलेगा। डी का, हाँ डी का 5 को मिल जाएगा, डी का। और एफ का मिलेगा कितना? 7 को। 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7 घर हो गया। तो ए आ गया आपको कक्षक। एस पी डी ए, ये क्या हो गया? उप कक्षा। और ए जो है आपका, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, इसी को बोलते हैं कक्षक। इसी को क्या बोलते हैं? कक्षक। इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। आई बात समझ में? अब अगर हम आकार की बात कर ले, किस चीज का? आकार का एस का आकार कैसा होगा, पी का आकार कैसा होगा, डी का आकार कैसा होगा, एफ का आकार कैसा होगा। और यही एस पी डी एफ जो है आगे चलकर ब्लॉक बन जाता है। क्या बनता है? हाँ, जो अब आप साथ में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसको याद करते थे आप। एस 4 सास, पी 4 पुतो हो, डी 4 मादा, एफ 4 फुप्पा। सुसुया कल को 2 पुड़े, पुतोया खाया 6 गो, डमता खाया 10 गो, फुप्पा खा गए फुप्पू के 14 पुड़े। याद है ना? अब एस कैसा रहेगा? तो कह रहा याद रखेगा, एस 4 सास, सास मिलेगा गोल मटोल, सास मिलेगा, हाँ गोल मटोल। तो सास ससुर। एस का आकार कैसा? तो गोल मटोल का मतलब इसको बोलेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल, गोलाकार। क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, बतलाइए कि इस उपकक्षा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार? कैसा होगा? गोलाकार। पी कैसा होगा? पे, तो P4, हाँ पुतोहिया। ई कैसा मिलेगा? तो ई खूब शंकर जी के पूजा करे वाला है। क्या पूजा करे वाला? और शंकर जी को जो जाते हैं डमरू। तो याद रखना, एक आकार हो जाएगा डमरू के जैसा। और डमरू को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डम्बल। क्या बोलेंगे? डम्बल। डम्बल माने डमरूकार। डम्बल माने। अब पुतोह के देखा जब शंकर जी के पूजा करे तो दामाद ऐसा मिला कि सवेरे भी पूजा करे और शामों के पूजा करे। क्लियर है?
वो पुजारी निकल गया। तो ई एक डंबल था और कैसा डंबल मिल गया, ये डबल डंबल मिल गया। तो याद रखिएगा डी का आकार डबल डंबल, डी का आकार डबल डंबल। और एफ जो मिला कौन, एफ। तो एफ का आकार जो है ये, इसको याद रखिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। एफ का आकार क्या मिल जाएगा, हाँ ये जटिल अवस्था में मिलेगा। तो एस का आकार कैसा हो गया, गोलाकार। पी का आकार डमरू जैसा। डी का आकार द्विडमरू जैसा। द्वे उपकक्षों की संख्या कितनी हो गए, उपकक्षों की संख्या 4। एस पे डी एफ, एस पे यही उपकक्षा आगे चलकर क्या बनाता है, ब्लॉक बनाता है। यही उपकक्षा आगे चलकर ब्लॉक बनाएगा। एस पे डे और एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। पी में कितना होगा, 6। डी में 10, एफ में 14। जिसको याद नहीं होता हाथ पर याद कर लीजिए। एस पे डी एफ, एस पे डी एफ याद हो गया। एस पे डी एफ। एस फॉर सास, पी फॉर पुतो, डी फॉर दामाद और ए फॉर फुफ्फा। एस फॉर सास, पी फॉर पुतो, डी फॉर दामाद, ए फॉर फुफ्फा। क्लियर है। ऐसे भी नहीं याद हो रहा, सासाराम के सास, पटना के पुतो, डेहरी के दामाद। क्लियर है। और फिसर के फुफ्फा। सास खाएगा 2 पोड़े 2 इलेक्ट्रॉन, पुतो खाएगा 6 पोड़े 6 इलेक्ट्रॉन, दामाद खाएंगे 10 पोड़े 10 इलेक्ट्रॉन, फुफ्फा खाएंगे हाँ 14 पोड़ के 14 गो, हाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो कक्षक उपकक्षा आकार ये तीनों को क्लियर है। बोले कक्षक उपकक्षा आकार, इसमें किसी को डाउट, अब आगे चलकर इसी में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है कि इस वाला में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में फुल होगा इस प्रकार से। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो ये जो फुलफिल करने का तरीका देखें तो आगे चलकर ये मिलेगा किसके अनुसार, तो हुंड ने एगो नियम दिया था। हुंड नाम का व्यक्ति है, वो नियम दिया था कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरेगा। और एक व्यक्ति है पॉली, हुंड और पॉली। तो इतना जल्दी से नोट करिए, आगे का थ्योरी बतलाते हैं। ये कंप्लीट है सभी का कक्षा को कक्षा। तो अब हेडिंग लगा लेंगे क्वांटम संख्या। क्या लगा ये हेडिंग, क्वांटम संख्या। एक क्वांटम संख्या अलग होता है और एक क्वांटा अलग होता है, याद रखेंगे। क्वांटम संख्या अलग होता है और क्वांटा अलग होता है। क्वांटा के बारे में मैक्स प्लांक ने 1901 ईस्वी में थ्योरी दिए थे। क्लियर है। क्वांटा के बारे में किसने, मैक्स प्लांक ने 1901 में। और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो किसके बारे में सीख रहे हैं, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। तो लिखेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, लिख लीजिए किसे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थान को निर्धारित करने के लिए, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थान को निर्धारित करने के लिए, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करने के लिए, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संख्या को निर्धारित करने के लिए
हो गया। जिस, क्या लिखे, जिसके बाद हाँ, जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, यह एक काल्पनिक संख्या होती है। 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 हो गया। नोट में करके लिखिए कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला नंबर हेडिंग लगा लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हिंदी होता है प्रधान क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल का प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या। हो गया। ब्रैकेट में दे देंगे इसको किसके द्वारा? n के द्वारा। n के द्वारा लिख लेंगे देकर कि किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को किसी परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा से किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच के दूरी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसको द्वारा दे? इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग देखें कि परमाणु का नाभिक है और नाभिक के बाहर ये विभिन्न क्या होते हैं? कक्षाएं होते हैं। तो इसके नाभिक से ये जो कक्षा है और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी के क्या चीज को बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और नाभिक से बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी एक परमाणु का त्रिज्या भी बनता था। क्या बनता था? परमाणु का त्रिज्या। तो R बराबर हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बटा में Z। R बराबर इसमें निकलता है थ्योरम कितना निकलता है? R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो R बराबर आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² बट्टा Z। जहाँ n जो है यही n जो बतला रहा है, ये क्या बतला रहा है? तो ये बतलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग ठेठ भाषा में कक्षों की संख्या भी बोलते हैं। कक्षों के संख्या में कि अगर ये k वाला में है, l वाला में है, m वाला में है, n वाला में है, तो यहाँ से आता है k वाला 1 2 3 4 क्लियर है। तब यहाँ पर आ जाता है क्या आ जाएगा कि R बराबर जैसे आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे तो इसके पास एक ही कक्षा होता है।
हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा होता है तो 0.5 थेरे और गुने 1 स्क्वायर और संख्या भी होकर कितना है एक, तो ई आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इससे किसी भी परमाणु का आपको त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, त्रिज्या पूछे, तो वहां पर हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे थोड़ा सा आगे का टॉपिक हम ले लेते हैं कि अगर हम मान लो कि सोडियम है, कौन है, सोडियम। तो सोडियम है तो सोडियम को देखे हैं कि इसमें 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पहला कक्षा में होगा, 8 वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में। तो ई आ गया n बराबर 1, ई आ गया n बराबर और ए हो गया n बराबर 3। बस समझ में आ गया जो n स्क्वायर बट्टा z है और सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11। अब कहता है कि बतलाइए कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस सोडियम है और एक बगल में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बगल वाला में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और इसके बाहरी में। अब कोई कहता है कि इसके नाभिक से हम पहले कक्षा में हैं, नाभिक से हाँ दूरी है पहला कक्षा में, तो इसकी दूरी कितनी होगी, इसका त्रिज्या तो कुछ होगा ना, इसको त्रिज्या निकालना है। तो r बराबर 0.53 गुने n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 1, अब बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, और z का वैल्यू कितना, तो z का वैल्यू 11, तो 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.53 बट्टा 11 क्या चीज में, एंगस्ट्रॉम में। इसी को अगर कहते हुए अगर पूछ ले आपसे कि चलिए इसका ये जो K सेल था या L वाला में कितना होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो r बराबर 0.53 गुने और n के जगह 2 के स्क्वायर बट्टा में कितना 11, तो यह जाएगा 0.53 गुने 2 का 4 और बट्टा में 11, इतना सोल्व होकर क्या चीज में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। बोलिए ये क्लियर हो गया। तो इन नाभिक से जो बाहरी कक्षा का एक कक्षा का ये जो दूरी है इसी को क्या बोलता है, तो ये मान लो कि R1 है, दूसरा का तक के R2 है, तीसरा का तक के R3 है। तो R1 का निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, तो किसके आधार पर हम निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर। क्लियर हो गया कि नाभिक से ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच के दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नोट कर लीजिए। अब जो दूसरा नंबर क्वांटम नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजे म्यूथल। दूसरा क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं, एजे म्यूथल क्वांटम संख्या। इसको किसको से डिनोट करते हैं, एल के द्वारा। किसके द्वारा, एल के द्वारा। एजू म्यूथल का मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, वैसा क्वांटम संख्या जो परमाणु के उपकक्षों के स्थिति को बतलाता है, उपकक्षा के स्थिति को बतलाता है। सबसेल के संख्या को, सबसेल का हिंदी क्या होता है, उपकक्षा। सबसेल का हिंदी उपकक्षा के संख्या बतलाए और उसके आकार को बतलाए तो उसको क्या कहते हैं, एजे म्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किसके द्वारा, एल के द्वारा। और याद रखेंगे एल का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 हो जाएगा और अधिकतम मान कितना होगा, n माइनस में 1। अब कहता है कि यदि हम n के मान 0 ले ले, n का मान 1 लेते हैं, n का मान 1 लेने पर तो न्यूनतम तो हमारा 0 हो रहा है, न्यूनतम l का वैल्यू 0। फिर जब यहाँ 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो एक वैल्यू 0 मिलेगा जब l का, तो वो आकार बदलाएगा s का। यदि n का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0 मिल जाए तो कौन सा कक्षक होगा, कौन सा उपकक्षा, s वाला उपकक्षा होगा। अब कहता है n का वैल्यू 2 मिल जाए और यही s जो है आकार का बात करेंगे तो इसका आकार कैसा होगा, हाँ आकार होगा गोलीय स्फेरिकल। आकार कैसा, तो s उपकक्षा का आकार कैसा मिल गया,
बोलिए अगर n का वैल्यू कितना रख ले हम 2 रख ले, n का वैल्यू 2 रख ले, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो l का एक वैल्यू तो 0 मिल रहा है और दूसरा n -1 में रखे तो n का वैल्यू 2 रखें तो 2 - 1 बराबर 1 मिल रहा था। l का 2 को मान मिल गया, एक 0 हो रहा है दूसरा 1 और 0 वाला आकार किसका था s का, तो दूसरा जो बन गया 1 वो किसका आकार हो जाएगा p का, और p किसके जैसा हो जाएगा डमरू जैसा, s हो गया गोलाकार, s का आकार गोलाकार, p का आकार डमरू जैसा। अब n बराबर 3 रख लोगे, n बराबर 3 तो एक l का मान कितना मिलेगा 0, दूसरा 3 - 1 बराबर 2 मिल रहा, तब 0 1 तो एक बीच में आ गया, 0 2 के बीच में कौन मिल रहा एक बे, तो 0 हो गया s का, 1 हो गया p का, 2 हो जाएगा d का। उसी प्रकार से हम n बराबर 4 रख ले, क्या रख ले 4, तो उसमें मिल जाएगा 0 1 2, 0 किसका आकार है s का, 0 किसका आकार s का, 0 किसका आकार s का, 1 किसका आकार 1 किसका आकार p का, 2 किसका आकार d का, 3 किसका आकार 1 का। और उपकक्षों की संख्या बदलाया गया कितना 4, उपकक्षों की संख्या, उपकक्षा की संख्या कितना 4 मिला। जब कहता l कितना 0 होगा तो कौन होगा s, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d और 3 होगा तो f, 3 होगा तो f, s पे d और s का आकार कैसा मिलेगा गोलाकार, p का आकार डमरू जैसा, d का आकार डबल डमरू जैसा और f का आकार कॉम्प्लिकेटेड, जो अभी पहले भी नोट कर लिए हैं आप। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है तीसरा नंबर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या परिभाषा बन गया ऐसा क्वांटम संख्या जो परमाणु के कक्षा और उपकक्षा के स्थिति को, परमाणु के कक्षा और उपकक्षा के स्थिति को बतलाता है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे किसके द्वारा छोटा m द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें न्यूनतम मान -l, अधिकतम मान +l होगा। और यदि मान लो कि a इसमें हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं तो n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर, तो इसमें क्या मिलेगा तो -1 से m का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1 से +1 कितना मिलेगा +1, तो -1 से +1 के बीच में अब देखेंगे तो ये नंबर लाइन ले लिए, ये हो गया 0, ये हो गया और 0 इधर हो गया -1 और इधर हो गया प्लस में, तो कितना मान मिला -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 तक कितना तो 3 मान, तो m बराबर हो जाएगा -1 0 और कितना 1 हो जाएगा। अगर n बराबर कोई कितना ले ले 2 तो 2 ले लेगा, तो इस नंबर लाइन पर ये हो गया 0 -1 -2 +1 +2, तब माइनस से प्लस तक जा रहा है, माइनस है तो -2 से +2 तक जाइएगा, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा इसमें m बराबर -2 -1 0 +1 प्लस में कोई n बराबर 3 ले ले, तो उसी प्रकार से m बराबर मिलेगा -3 -2 -1 0 +2 प्लस में 3। मेरे ख्याल से आप लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने आ गया। क्लियर है। जहां से जाएगा माइनस से, तो उसके जो बीच वाला डिजिट आ रहा है ये सब उसमें आएगा, यानी खाली -2 +2 बोलिएगा। ये बीच वाला भी वैल्यू क्या करना है ऐड करना है। इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वांटम नंबर का लास्ट आपका है चौथा नंबर, कौन सा स्पेन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम कौन सा है स्पेन क्वांटम नंबर। स्पिन से पता चल रहा है, जो लोग क्रिकेट खिलाड़ी हैं खेलने वाले बोलते हैं ना स्पिन बोल दे रहा है, तो कैसे तो स्पिन का मतलब घुमा के,
कैसा जे? हाँ, बॉल चक्री मारते जाएगा। कैसे मारते जाएगा? हाँ, चक्री। यही कह रहा है कि चक्करन क्वांटम संख्यान। तो अब कहता है ये क्या बतलाएगा? तो कक्षा या उप कक्षा में, तो ये परमाणु हो गया। परमाणु के बाहर ये कौन हो गया? परमाणु के बाहर, परमाणु के बाहर कक्षा, परमाणु के बाहर हाँ कक्षा। एगो कह रहा है पीछे कौन सा बाबा लंगोटवा बांधा थी जे वाला कक्षा। कौन वाला कक्षा होगा जी? इलेक्ट्रॉन के घूमे वाला कक्षा। किसका? इलेक्ट्रॉन के घूमने वाला कक्षा। अरे देखो बकलोल दुल्हा, अब इसमें अब कोई कह रहा है कि आई सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कैसे घूम रहा है? क्लियर है? तो घूमने का दिशा सबको जो देखा, तो एक दिशा देखा सबको घड़ी का। इसका घड़ी का। तो घड़ी में देख रहा है कि घड़ी में जो है ये इस प्रकार से टक टक 12 1 2 ऐसे घूमता है। क्लियर है? तो इस दिशाओं को घड़ी के दिशा कहते हैं। घड़ी का सूच इधर से बढ़ रहा और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं? और कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो क्लॉकवाइज होगा, अर्थात इधर से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऐसा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा होगा, अर्थात किस दिशा में? घड़ी के दिशा में। अर्थात अगर इस कक्षा में हम बात करें तो कक्षा में ऐसे हो गया। जो ये वाला सिंबल है जो खड़ा वाला, ये किस दिशा की बात कर रहा है? घड़ी के दिशा का। और ऐसा स्थिति जब मिलेगा तो जो एस का मान है क्लॉकवाइज स्थिति में वो कितना मिलेगा? प्लस का 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्लस का 1/2। प्लस में 1/। और अगर कहे कि ना इलेक्ट्रॉन ऐसे के घूम रहा इधर से, तो घड़ी तो इधर से घूम रहा था, अब हम इधर चल दिए तो घड़ी के विपरीत दिशा। और घड़ी के विपरीत दिशा का नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। तो जो फुलफिल है इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आ गया कि 3 कक्षा का पुतोहिया वाला होगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है? घड़ी के हाँ दिशा में। तो ऐसे तीनों के लिए इस का मान प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 होगा। और इसी में जो है अगर विपरीत दिशा होगा ऐसा, तो इसके लिए मान क्या हो जाएगा? माइनस में 1/2। और इसके बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे वो थे पाउली चाचा। कौन थे? हाँ, पौले चाचा। नोट कर ला। ये हो गया आपका क्वांटम नंबर समाप्त। चलिए अब क्या है बाबू? अगला टॉपिक हम लोग का अफवाह प्रिंसिपल। कौन? अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह सिद्धांत, अफवाह सिद्धांत। अब ये अफवाह चाचा आते हैं और ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं अफवाह चाचा? कि इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षा में प्रवेश करेगा? तो जिस कक्षा का एनर्जी क्या होगा? लो होगा, सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसी का उप कक्षा में या उस कक्षा के उप कक्षा में, उस कक्षा के उप कक्षा में, मान लो कि 2 कक्षा का एनर्जी समान हो गया, 2 कक्षा का एनर्जी, तब कहाँ जाएगा? तो उस कक्षा का जो उप कक्षा होगा जेकर एनर्जी लो होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसके उप कक्षा में चला जाएगा। क्लियर है? और इसी सिद्धांत को क्या, कौन सा सिद्धांत? अफवाह सिद्धांत। और इसी अफवाह के सिद्धांत पर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को जो भरने की स्थिति मिलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है।
अब देखे कि जो कक्षा है उपकक्षा की संख्या कितने थे? 4। उपकक्षा की संख्या 4। कौन कौन था? एस था, बी था, डी था, एफ था। एस पे डे एफ। अब एक्चुअल नाम एस का क्या होता है? तो एस फॉर स्पार्क होता है, एस फॉर, और पी फॉर प्रिंसिपल, बी फॉर प्रिंसिपल, और डी फॉर डिफ्यूज, डी फॉर डिफ्यूज, और एफ फॉर फंडामेंटल। क्लियर है? जो सास पुतोह दमाद फूफा किए थे हम लोग, इस सास थे अस्पार, पुतोह था प्रिंसिपल, और दामाद थे डिफ्यूज, और फूफा थे फंडामेंटल। और यही मिला कि कक्षा को किसको से था? कक्षा के एल एम एन ओ पे, और इसमें मिल गया, क्या मिल गया बाबू? 1 2 3 4 5 और 6। के की संख्या, के की संख्या 1, एल की संख्या 2, एम की संख्या 3, एन की संख्या 4, ओ की संख्या 5, पी की संख्या। और इलेक्ट्रॉन फुलफिल की जानकारी अफवाह कैसे देते हैं? तो कहते हैं कि जो कक्षा है, क्या है? कक्षा के एल एम एन ओ और पे के ओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उपकक्षा भी है, क्या है? उपकक्षा। उपकक्षा कौन है? एस पे डे और एफ। उपकक्षा एस पे डे एफ। और एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, वो किसमें पार्टिसिपेट होगा? 1 में, फिर कहाँ जाएगा? 2 में, फिर कहाँ? 3 में, फिर कहाँ? 4 में, फिर कहाँ? 5 में, फिर कहाँ? 6 में, फिर कहाँ? 7 में। और इससे क्या मिला कि नाभिक के नजदीक कक्षा कौन वाला है? के है, एल है, एम है। नाभिक के नजदीक, तो नाभिक के नजदीक जिसमें एन का मान कम है, वो नाभिक के नजदीक है। तो एन का मान कितना? 1। अर्थात के कक्षा नाभिक के नजदीक है। और जो कक्षा नाभिक के नजदीक है, जो कक्षा नाभिक के, उसमें उसका ऊर्जा स्तर क्या है? कम है। उसका ऊर्जा कम है। नाभिक के नजदीक वाले कक्षा का, नाभिक के नजदीक वाले कक्षा का ऊर्जा क्या है? कम है, जबकि बाहरे वाले कक्षा का ऊर्जा अधिक है। ये याद हो गया। और इसी के आधार पर उन्होंने दिया कि पहले मिलेगा 1s, 1s कहाँ जाएगा? 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार P कहाँ से पार्टिसिपेट होगा? तो ये दूसरा L का सब सेल मिला होगा, कहाँ से? L से। तो ये हो जाएगा 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। D कहाँ से होगा? तो डे 3 से, तो 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे और 7 डे। और F कहाँ से मिलेगा? 4 से, तब 4F, 5F, 6F और 7F। अब इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस वाले ऑर्बिटल में जाएगा? जिसमें 1 2 क्या है? 1 2 क्या हो गया? 1 2 हो गया नंबर ऑफ सेल। 1 2 क्या है? 1 2 क्या है? कक्षों के संख्या। 1 2 क्या है? कक्षा के संख्या। और एसपीडीएफ क्या है? उपकक्षा के संख्या। तो अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षा में जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से जाएगा? लो एनर्जी से हाई एनर्जी की और लो एनर्जी से हाई एनर्जी की और। क्लियर है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रवेश करेगा। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। तो इसके बांटने के लिए अफवाहों ने एक प्रिंसिपल दिया कि ये इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसको विन्यास बोलते हैं। और ऊपर से क्या है बाबू? एन। नीचे से क्या है? और नीचे से और ये वही वाला कहानी हो गया। ये वाला कहानी सुने थे आप लोग पहले एक बार। क्लियर है? कि आपको वाव जो है बाटे लागे कहे तो कैसे कैसे बांटबो। तो गांव वाला कहानी सुने थे, सिरौरिया धैले धैले चल है। क्लियर है? नहीं सुना है? हाँ, तो पहले वाला जो किसान था, पहले वाला किसान था, तो जो नया नया मेहरी होते थे, क्लियर है, तो अपने घर के पति देव के लिए भोजन पानी ले जाएंगे ना बधार में। अब इतनी घड़ी मान लो कि अब भादो वाला कादो वाला दिन है। भादो वाला, हाँ कादो वाला।
अब उसको जाना है तो कह रहे हैं कि देखा बैल लेके जाई थियो सिरौरी धैले धैले, ठीक है बा, मटका में पानी ले लिहा और सतु बांध के लेके चल है। तो यही कह रहे हैं सिरौरी धैले धैले कहाँ से, तो इधर से आई है और इधर में निकल गई है, फिर यहाँ से मुड़ के और इधर से चली है। और सुन रहा है, यहाँ से मुड़ना है, फिर यहाँ से प्रवेश करना, यहाँ से निकलना है, ऊपर से प्रवेश करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम देखेंगे तो पहले कौन सा मिलेगा, तो पहले मिलेगा 1s, पहले कौन सा मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 2s, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f के बाद 6d के बाद 7p के बाद 6f के बाद 7d के बाद। और इसमें एनर्जी का लेवल कहा, किसका लेवल, एनर्जी का लेवल तक कहाँ जाएगा, तो एनर्जी का लेवल ऐसा लगा दीजिए सब में। तो ये हो गया ऊर्जा का स्तर, ये क्या निकल जाएगा, ऊर्जा का स्तर। क्लियर है, ये वाला चिन्ह दे देंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी केकरा में होगा, 7f, और सबसे कम केकरा पास होगा 1s, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षा में भरेगा, सब पहिलका कक्षा में। और पहिलका के कौन सा उप कक्षा में, एस वाला उप कक्षा में, पहिलका के एस वाला उप कक्षा में। एक बाद कहाँ जाएगा, दूसरका है, और दूसरका के देख लो कक्षा समान हो गया। हम बोले कि अगर दो कक्षाओं समान हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी वाला में जाता है। तो दूसरा के 2 कक्षा हो गया, तो 2 कक्षा मिला, तो अब इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज है कि पहले एकरा ही जाए कि ओकरा है, तो कहा लो एनर्जी के करा हुआ, तो पहले एस के लो एनर्जी है तो पहले एस ही गया, फिर कहाँ चला गया, पे ही। फिर उसी प्रकार से तीसरा ही, तीसरा का था, तीसरा का देखिए 1 2 और एक यहाँ है तीसरा का। तो अब कहता 3s का एनर्जी जो है 3p से क्या है, कम है, और 3d जो है तीसरा का एक अच्छा और है थेरे, इसका एनर्जी 4s से क्या होल है, ज्यादा होल है। 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा होल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में न भर के किस में भरा, 4s में भरता है। आया बात समझ में, 4s में या तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d भी तो लिख सकते थे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में काहे फुलफिल हुआ, क्लियर है, क्योंकि 3d का ऊर्जा 4s से क्या है, अधिक है। और अफवाह चाचा कहें कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसमें ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, पहले उसको खाना खिलाओ जो भूखल है, जब भरपेट खा के ढेकार मार रहा है ओकरा भी बैठ के पचाने दो। कौन कहते हैं, अफवाह चाचा। तो आप लोग भी घरे करते हैं, अरे घरे शादी ब्याह में भोज होता है, क्लियर है, भोज का मतलब भोजन, मरने के बाद भोज ना होगा, क्लियर है, सबको भोज व्यवस्था ही कहा जाता है। भोजन वाले सबको कौन सा व्यवस्था, हाँ भोज व्यवस्था। तो उसमें क्या देखते हैं, जे लोग खैले पीले रहता है वो कहता है घर वाला तो खैली है, पहले परिवार बन के देदा, दूर दराज से की हो। तो अब इसमें बांट लीजिए 2-4 को उदाहरण, जैसे ले लिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या, अब कहा कैल्शियम चला अपने ससुराल, अपने ससुराल, कैल्शियम अपन ससुराल जा रहा, तो अगर ससुराल में क्रम मिला परिवार के कौन कौन है, 1s है 2s है 2p है 3s है 3p है 4s है 3d है 4p है 5s है 4d है 5p है 6s है 4f है 5d है 6p है 7s है 5f है 6d है 7p है 6f 7d 7। तो पहले किसको बांटेगा बाबू, अब इसमें रूल आ गया, पहले किसको देना है, 1s को, 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। ये आपको दम हाथ पर और जीभ पर याद हो जाना चाहिए।
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s इतना कम से कम याद होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s याद हो गया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। अब देखो हम याद कर ले हैं, हम बोर्ड पर बना देंगे, इसे आपको भला होने वाला नहीं है। यहाँ सुन के तो निकल जाइएगा लेकिन निकाले आ ही नहीं रहा है, तो याद करेंगे तब ना आपका भला होगा। पहले फिर से रिपीट कर लो। पहला कौन सा 1s 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s। एस वाला कितना लेगा? 2 गो। एस वाला दम याद रखो। एस 4 सास खाएगा 2 पूड़ी, सास खाएगा। बी फॉर पुतो के पड़े 6 पड़े। डी फॉर दामाद के पड़े दामाद 10 पड़े। एफ फॉर पोपा के गो। तो याद हो गया। तो कौन मिल गया? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना है कि बड़ी दूर तक आपको काम आने वाला है। क्लियर है? अब इस समय आएगा, इस पर आपको करीब 7 से 8 क्वेश्चन। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्योरी पे 7 से 8 क्वेश्चन। इसी पर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी के आधार पर संयोजकता, इसी के आधार पर ब्लॉक, इसी के आधार पर ग्रुप, इसी के आधार पर वर्ग संख्या, इसी के आधार पर कक्षों की संख्या, इसी के आधार पर कोर इलेक्ट्रॉन, इसी के आधार पर पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन सब निकालने के लिए मिलेगा। जैसे अब क्या कहा, इसके पास कैल्शियम के पास कितने हैं? 20 गो इलेक्ट्रॉन है, 20 गो। और इस इलेक्ट्रॉन को बांटना है तो पहले किसको दे? 1s को। और 1s को। और अफवाहों ने एक बात और जाहिर किए थे। क्या किए थे? कि देखो बाबू, पहले जिस कक्षा का एनर्जी लो होगा ओकरा भरपेट एनर्जी देना है। क्या देना है? भरपेट। जो भूखल है ओकरा भरपेट खिलाओ, जब तक खा के ठेकार ना मार लेवे तब तक अगला के नहीं देना है। मतलब अगर 1s खा रहा है तो s भरपेट खाएगा। अगर मान लो कि 4s खा रहा है, कौन खा रहा? 4s। या 3d खा रहा तो 3d तब तक खाएगा जब तक कि पेट ना भर जा। जब तक पेट नहीं भरेगा 4p जो है टुकुर टुकुर देखित रहेगा कि हमर बारे क्या बात है। आई बात समझ में? तो बटा जाए। 1s को कितना दे दे? 2। 2s को कितना दे दे? 2p को कितना दे दे? 6। 3s को कितना दे दे? 2। 3p के कितना दे दे? 6। तो लेके के को चला है? कैल्शियम के को लेके चला 20 को। बांट रहे हैं तो s के को लिया 2 गो। 1s 2 गो 2s में बाकी s 2 खाने वाला है तो 2s 2। 2p के को ले लिया 6 गो। 3s 2 गो। 3p 6 गो। के को हो गया 2 2 4 6 10 12 6 18 गो। बचल के को है? 2 गो बचल है 2 गो। तो 3p के बाद कौन नंबर है? 4s। 4s का मिल जाएगा 2 गो। अब 3d का मिलेगा नहीं तो 3d इधर 0 हो जाएगा। इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चला रहा 3d कितना? 0। अब पहला और यही 1 2 3 3 3 ये कक्षों की क्या हो गया? संख्या कक्षों के। और SPD जो है ये उप कक्षों के संख्या। अब बतलाइए कि पहला कक्षा में यहाँ कितने तक भाग लिया है? 4 तक भाग लिया है। कितना तक? कैल्शियम के 4 गो कक्षा है। कैल्शियम का अगर ये नाभिक ले लें तक नाभिक के बाहर क्या कक्षा मिलेगा? 1 2 3 और 1 4 कक्षा मिल जाएगा। कितने कक्षा मिलेगा? हाँ 4 सेल मिल जाएगा। इसके नाभिक के सराउंडिंग कितने सेल मिलेंगे? हाँ 4 सेल 4 कक्षा। पहला कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन होगा? तो पहला कक्षा का संख्या 1 गो है। 1 गो में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के गो है? 2 गो है। दूसरा का 2 कक्षा है। दूसरा का कक्षा 2 है। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में तो दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा। तीसरा का 3 कक्षा है जिसमें 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया है, तीसरा में नहीं गया है। तो 6 2 8 में 0 करेंगे तो
8 में 0 करेंगे, जोड़ना है, गुना नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है तो 6 2 8 और 8 में 0 जोड़ेंगे 8, तो तीसरा में हो गया 8 और चौथा में हो गया 2, चौथा में हो गया। तो इस पहले वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गया? 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। दूसरे वाले कक्षा में 8 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिला। तीसरे वाले कक्षा में 8 मिला, तीसरे वाला में 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चौथे वाला कक्षा में 2 मिल गया, तो चौथा वाले कक्षा में 2। और यह संरचना जो प्राप्त हुआ, इस संरचना के बारे में पढ़े होंगे। इस संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते थे। जी सर। इस संरचना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल के। पहला सेल में कितना? 2 में, के में के गो, 2 गो, एल में के गो, 8 गो, एम में के गो, 8 गो, एन में के गो, हाँ 2 गो। क्लियर है? अब ये जो है यहाँ तक सीख लिए। तीसरे टॉपिक आगे क्या कहता है कि ये जो कक्षा का सबसे बाहरी कक्षा है, दो वाला जो है, ये सबसे बाहरी कक्षा है। कौन सा कक्षा है ये? सबसे बाहरी कक्षा। सबसे बाहर में नाभिक के जो सबसे दूर वाला कक्षा है और सबसे बाहर वाला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, उस इलेक्ट्रॉनों को नाम देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको नाम होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो नाभिक के बाहर सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो बगल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बगल में, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बगल वाले इलेक्ट्रॉन को कौन सा? पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन को गिनती कर ले, सभी इलेक्ट्रॉन को या टोटल इलेक्ट्रॉन में से बाहरी वाला को निकाल ले, तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन 3 को यहाँ पर देख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा के बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया जाएगा। जी सर। अब कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कहा चला कि तो 20 को बांट देला, क्या को बांट देला? 20 को। हम देते हैं 30 को, क्या को बांटना है? 30 को। बढ़ जाएगा 30 को वाला बटेगा। तो कैसे बांटना है? तो यहाँ से ही बांट देना। 1s के पड़े, 2s के पड़े, s को पड़े, टोपे के गो 6 गो, 3s के गो, 3p के गो, 4s के गो बट गया टोटल 20 गो। टोटल के को बटा यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 30 गो में 20 गो बांट दिया। के गो बचल है 10 गो। तब 4s के बाद कौन नंबर लगा ले है? 3d, 3 और डी के को खाता है 10 गो, तो के को दे देंगे 10 गो। क्लियर है? तो अब यहाँ से 30 गो तक क्लियर है। अब कहा 25 गो वाला के बांटिए, क्यों गो वाला के 25। तब कैसे बांटेंगे? तो 1s 2s 2 पे से 3s 3 पे 6 4s। यहाँ तक कितना बढ़ गया? 20। यहाँ तक बटा। अब अगला नंबर के बोला है? 3 और डी खाता के गो है? डी खाता है 10 गो, तब मिलेगा के गो? तब 25 को लेके चलवे किया, 25 को लेके, और 4s तक बांटते बांटते 20 को खा गया, तो बचल के गो है?
5 को भले से 10 को खाता है, लेकिन जितना बचल रहेगा उतने दिन अल्लाह बाबू इतने में तो संतुष्ट कर। क्लियर है? तो दामाद जी 10 को लगे रुसल थे, लेकिन मिला यहाँ पर के गो? हाँ 5 को। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो घर से आप लोग क्या करिएगा, 1 से 30 तक 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अगले क्लास में लिख कर आएंगे। क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहा। आज के लिए सेवा इतना ही।